हाय गाइस, दिस इट्स वंस यू आर वाचिंग टेक्सोनिक्स और आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी के स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस को दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके लिए आपको चलिए पेज पे लेके चलता हूँ। हमारे सामने एक वेब पेज खुला हुआ है लोकल होस्ट प्रो नाम के प्रोजेक्ट के अंदर nes.php। तो nes.php के कोडिंग में चलते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि abc नाम के 3 वेरिएबल लिए हैं। 19 वैल्यू a की, वेरिएबल b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 50 करी है। अब यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट का बाय डिफॉल्ट कोड होता है उसके लिए आपको स्विच कीवर्ड लिखना पड़ता है। देन आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल पास करना पड़ता है। देन आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कीवर्ड आता है कैश नहीं, केस। और केस के अंदर आपको उसकी एक वैल्यू देनी होती है। न्यूमेरिक है तो विदाउट विदाउट ब्रेक वो इन्वर्टेड कोडेड। अदरवाइज अगर ये स्ट्रिंग है तो आपको कोड के अंदर देना होगा, सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद आपका वैल्यू होने के बाद आपको देना पड़ता है ब्रेक एक कीवर्ड है इसके लिए। अगर केस 1 ट्रू होता है तो उसके बाद कोड नहीं चलेगा, अदरवाइज आप इसके अंदर केस 2 चला सकते हो। उसके लिए आपको फिर से केस लिखना होगा कीवर्ड, वैल्यू दूसरी देनी होगी और उसके अंदर उसकी कंडीशन यानी कि देनी होगी वैल्यू के बजाय। एंड देन उसके बाद फिर आप ब्रेक लगाओगे। एंड देन उसके बाद आपका 21 में बाय डिफॉल्ट आता है जिसको आपको लिखना पड़ता है डिफॉल्ट कीवर्ड। और डिफॉल्ट कीवर्ड के अंदर आप एक स्टेटमेंट दोगे जो कि बाय डिफॉल्ट चलेगा। एंड देन ब्रेक कीवर्ड। देन अगर आपके कोई केस सही नहीं है तब वो चलेगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। ए के आगे हमने 10 दिया है तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं वेरिएबल ए। हमारे सामने वैल्यू है 19, वेरिएबल ए की वैल्यू हम देते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, तो फिर आपको इको क्या करना है, तो आपको इको कर देना है मंडे। MON करता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप इसको केस 2 बनाएंगे अब, ठीक है। आई मीन केस एक और लिखेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे 2 और अगर 2 है तो हम उसको करेंगे ट्यूसडे, ठीक है। अगर आपका बाय डिफॉल्ट आता है प्लीज, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 वैल्यू, अच्छा चलिए सातों लिखता हूँ, इन्हीं को हम बार बार कॉपी करते हैं। 3 4 5 6 7, हमने मंडे से स्टार्टिंग करी है, ट्यूसडे वेडनेसडे हमें करना होगा 3, ठीक है 3, और फिर हमें करना होगा थर्स तो 4, कर रहा हूँ थर्स, ठीक है। देन आएगा 5 फ्राइडे, FRI 6 आएगा सैटरडे, SAT SAT 7 आएगा आपका 7 आएगा संडे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा संडे, तो हमने लिख देंगे SUN संडे। एंड देन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक कोड देंगे और वो बाय डिफॉल्ट कोड होगा इको प्लीज एंटर वैलिड नंबर। सो बाय डिफॉल्ट नम के बजाय नंबर, ठीक है, BR। अभी फिलहाल में जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट होगा वो आएगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर, जस्ट बिकॉज हमने दिया है वेरिएबल ए को वैल्यू 19। आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है प्लीज एंटर वैलिड नंबर। वाई? क्योंकि मैंने 19 में कोई नंबर नहीं दिया। आप चाहते हैं कि 19 के साथ भी कुछ आए, तो देखिए मैं एक केस जबरदस्ती का बनाता हूँ और इस केस को करते हैं 19, ठीक है। इसकी वैल्यू हम देंगे 19 और 19 आए तो सीधे संडे आपको प्रिंट कर दे। तो अभी आपकी वैल्यू है 19, इसलिए मैंने 19 वैल्यू दी है। और अब हम चलते हैं, इसको संडे प्रिंट करेगा ये देखिए SUN प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसके केस को हटा देता हूँ, ठीक है, वापस चल के, और इसमें क्या करता हूँ, वेरिएबल हमारा 19 है वैल्यू,
तो इसको हम देते हैं 3 वैल्यू। तो 3 का मतलब है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आना चाहिए WED। तो WED आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी केस दे सकते हो। लाइक अगर किसी यूज़र का एक स्टूडेंट है उसकी वैल्यू 20 है, लाइक 35 वैल्यू है, तो उसका आप लिखो ग्रेड E। 895 है ग्रेड A। अगर आप ऐसा कुछ शो करना चाहते हो 65 है, आप उसमें ग्रेड B या ग्रेड C देना चाहते हो, ग्रेड B आएगा, C आएगा, ग्रेड C। तो इस तरीके के आप कर सकते हो। 50 से नीचे है, 50 से ऊपर और D 50 से 60 से नीचे है तो D आना है। तो उस तरीके की कंडीशंस आप दे सकते हो। देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, कंडीशन देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी कंडीशन छोड़ते हैं, वो वाला केस हम बाद में देखेंगे। अच्छा ये काम करते हैं कि हम कंडीशन बेस्ड ही करके दिखाते हैं आपको स्विच केस में। तो अभी हमारे सामने एक कंडीशन दे रहा हूँ, आपके सामने ही लिखता हूँ, वेरिएबल A इज ग्रेटर देन 10 अगर मैंने दिया, ठीक है, एंड और वेरिएबल A इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन 10 है तो MON शो करना चाहिए। तो अभी देखिए वेडनेसडे शो कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, वेरिएबल A की वैल्यू ग्रेटर देन 10 और लेस देन 12 करके 11 करते हैं, आते हैं, देखिए MON शो कर गया। तो यानी कि अगर आप कोई कंडीशन बनाते हो कि स्टूडेंट का नंबर 25 है या किसी मतलब स्टूडेंट का छोड़िए, अगर आपने एक कंडीशन बनाई कि अगर किसी ने डाला कि 50 से 100 के बीच में के प्रोडक्ट शो करो, तो आपको ये ऐसे प्रोडक्ट शो करने हैं लाइक कैटेगरी के अंदर। तो वो चीज़ें आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इन अ सिंपल वर्ड बोलूँ कि इन रियल लाइफ आप एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो और वहाँ पर आपने एक कंडीशन दी है, जैसे कि अमेजोन वगैरह में देता है कि आपको प्रोडक्ट का रेंज चाहिए अंडर 1000, अंडर 10,000। तो जैसे आपने उस 10,000 में क्लिक किया तो वहाँ से जो वैल्यू आए उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका SQL की क्वेरीज चले। तो लाइक आपने दे दिया तो उसी हिसाब से वो चलेंगी, ठीक है। होपफुली आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड स्टेटमेंट्स के बारे में। सो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें।